स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टाटा मोटर के बारे में। टाटा मोटर की अगर हम बात करें, टाटा मोटर का आपको पता होगा कि टाटा मोटर का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। शानदार मतलब आप सोचोगे कि इसने अपना प्रॉफिट इतना बढ़ा लिया है कि आप समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा। पहले हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। ये देखो टाटा मोटर का अभी हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितना चल रहा है, 1047 के आसपास चल रहा है। और अभी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे 6 महीने में इसने रिटर्न कितना दिया। अगर 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो 60% रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें यहाँ से इसके और भी रिटर्न की, तो एक टाइम था कि 70 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था। अभी हम बात करें तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, 2021-22 के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ से अब एक साल में अगर हम बात करें तो यहाँ से 100% डबल कर दिया आपका पैसा। और इसके बाद में और भी अगर हम 5 साल की बात कर लें कि देखो 5 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 65 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो कितने परसेंट रिटर्न दिए इसने। अगर हम बात करें यहाँ से तो करीबन 1200%, 1300% यहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आपको कम दिख रहा है लेकिन यहाँ से आपको इतना परसेंट रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया है ये स्टॉक। और इसका जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजल्ट की अगर हम बात करें तो सबका अलग अलग व्यू रहता है। यहाँ पर आपको दिख रहा 17,407 करोड़ यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट कमाया है। इनका पेट जो है वो 46% से ग्रोथ किया है। 17,529 दिख रहा है, कहीं पर थोड़ा बहुत देखो 17,528 दिख रहा है। तो सबकी अलग अलग रिपोर्ट होती है, अलग अलग सब थोड़ा सा कैलकुलेट करके रखते हैं। तो यहाँ से कौन किस हिसाब से कोई कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ कोई स्टैंड अलोन करता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप न्यूज़ में जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि यहाँ से बहुत ही बढ़िया शानदार प्रॉफिट किया है टाटा मोटर ने। अब इस टाटा मोटर का प्रॉफिट भी हम देखेंगे, लेकिन पहले चार्ट पर हम समझते हैं, क्योंकि चार्ट पर भी समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट पर क्या दिख रहा है आपको। चार्ट पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए जा रहा था। अगर देखो इस बार तो ये ब्रेक कर ही देगा, तो यहाँ से ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा अगर मंडे को यहाँ से ये पॉइंट ब्रेक कर देता है तो यहाँ से आपके पास में एक अच्छा सा मौका है। दूसरी एक और खबर यहाँ पर टाटा मोटर के बारे में क्या आ रही है कि टाटा मोटर देखो इंडिया का जो यूनिट है, इंडिया में जो काम चल रहा है टाटा मोटर का, वो है ना यहाँ पर फ्री है, मतलब डेट फ्री है। डेट फ्री मतलब समझते हो ना, मतलब कर्ज नहीं है टाटा मोटर के ऊपर। खाली जो बाहर की कंट्री की अगर हम बात करें, दूसरे देशों में जैसे रेंज रोवर, ये बाकी इनका जो अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर JGR क्या कुछ तो नाम है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये वहाँ पर बाहर की साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर जगुआर, तो वहाँ पर बाहर की साइड वाले पे कर्ज है, लेकिन इंडिया में कोई भी कर्ज नहीं बचा है टाटा मोटर पे। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर इसका। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर की। कॉम्पिटिटर कौन है इसके? अशोक लेलैंड है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा टाटा। उसके बाद में यहाँ से हम बात करें मारुति सुजुकी है, तो यहाँ पर फोर्स मोटर्स है। तो ये इनके थोड़े से यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सबका अपना अपना यहाँ पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ से आप देखो इनकी जो सेल्स हुई है, यहाँ से 1,19,000 के आसपास सेल्स हुई है। और यहाँ से जो सेल्स आपको बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 14% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर मिल रहा है। पहले 12 था, 13 हुआ, 14 हुआ। पिछली बार तो 3 पर ही था, इससे पहले आप जाओगे तो माइनस में दिखेगा। अब प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 17,529, जबकि पिछली बार में इनको कितना प्रॉफिट हुआ था? 7,145 करोड़ का। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट कितना बढ़ चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। मतलब आप सोचो कि डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कहाँ प्रॉफिट हो रहा था इनको। क्वार्टरली अगर हम बात करें तो यहाँ से लॉस हुआ था, यहाँ 3,000, 5,000, 3,000, 4,000 के आसपास, 7,000। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक डबल के आसपास और यहाँ से भी डबल के आसपास, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो यहाँ से एक अच्छा सा जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इनका अर्निंग प्राइस रेशो की अगर हम बात करें तो 21 से सीधे 52 हो चुका है। मतलब यहाँ से बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ है। और इसका असर आपको चार्ट पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम साल ईयरली बात करें, ईयरली अगर हम बात करें मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024 की अगर हम बात करें, तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, देखो मार्च 2022 में इसको दिख रहा होगा 11,000 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद मार्च 2023 में यहाँ से कंपनी प्रॉफिट में आई थी। इससे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 19 में लॉस, 20 में लॉस। जब कोरोना का टाइम चल रहा था आपको, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 19, 20
21 में बहुत लॉस हो चुका था। यहाँ पर आपके पास में एक मौका था कंपनी में एंट्री लेने का, क्योंकि या फिर आपके पास में यहाँ मौका नहीं था तो यहाँ पर पहला मौका था। यहाँ से 2023 में अगर आप चार्ट पर देखोगे जाकर, जब इसको पहली बार प्रॉफिट हुआ था तो अब उस समय भी आप देख सकते हो कि 2023 मार्च की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ से 2023 मार्च की अगर हम बात करें तो ये वाला टाइम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो मार्च की हम बात करें, ये वाला मार्च में कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजल्ट पोस्ट किया हुआ इन्होंने। तो जैसे ही यहाँ से रिजल्ट पोस्ट किया हुआ था 450 के आसपास चल रहा था स्टॉक, और जैसे ही रिजल्ट पोस्ट किया उसके बाद देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ट्रेंड चालू हो चुका था और यहाँ से डबल हो चुका है स्टॉक। तो वही मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आपको पकड़ना था, अब नहीं पकड़ा वो बात की बात है, लेकिन अभी भी आपके पास में एंट्री करने के लिए मौका हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई सलाह नहीं देते, सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए स्टडी के हिसाब से आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर्ज की बात करें, देखो कर्ज इसके पास 53 करोड़ था, 60 करोड़, 73 करोड़, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से अभी कर्ज दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से जो कर्ज है इनके ऊपर थोड़ा, जो यहाँ इंडिया की यूनिट की बात कर रहा हूँ, बाहर की यूनिट में तो कर्ज रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम बात करें कैश तो यहाँ पर इनके पास में थोड़ा सा माइनस ही चल रहा है कैश फ्लो में। तो उसके बाद यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इनका शानदार है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 46%, प्रोमोटर के पास 19%, FII के पास, DI के पास में यहाँ पे 16% और पब्लिक के पास में 18%, जो कि एक अच्छा सा माना जाता है। तो यहाँ से एक अच्छा सा है, अगर आप चाहते हैं तो आप बाइंग सेलिंग जो करना आप कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर हम कोई सजेशन नहीं देते, लेकिन ये चीज़ें आप क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा सा जंप आने की कोशिश हो सकती है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी करना है तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना।